इस वक्त मैं जिला कोर्ट के बाहर हूं। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं, हिंदू पक्ष के हैं, वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, मदन मोहन जी हैं। सर, आप दिल्ली से आए हैं अपना आर्गुमेंट रखने के लिए। कोर्ट में किन अहम मुद्दों पर आज अपने अपने पॉइंट्स को रखा है? हमने ये कहा है कि पूजा इस्लाम में हराम है, पूजा स्थल पे जाना इस्लाम में हराम है, तो फिर पूजा स्थल कानून की दुहाई मुस्लिम पक्ष कैसे दे सकता है? पूजा स्थल कानून फिर तो उसकी दुहाई हिंदू पक्ष तो दे सकता है, उसको अपने पक्ष में जरूर उसको साइड कर सकता है, मुस्लिम पक्ष नहीं कर सकता। पूजा स्थल और प्रार्थना स्थल में बहुत अंतर है। वंस ए टेम्पल ऑलवेज ए टेम्पल। एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, जब तक विसर्जन नहीं होगा वो स्थान मंदिर ही कहलाएगा। जबकि जो प्रार्थना स्थल होता है यानी जो मस्जिद होती है, इसको जब चाहे शिफ्ट कर देते हैं। अरब में तो स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, सड़क चौड़ा करने के लिए, सब कुछ आए दिन हर साल सैकड़ों की संख्या में मस्जिद तोड़ दी जाती है। इसलिए ये कहना कि अगर ये केस अलाउ हो गया तो मुकदमों की बाढ़ आएगी, ये नहीं देखना है। ये प्योरली पिनल लॉ है। पिनल लॉ लिटरल पढ़ा जाता है, वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाता है। उसमें उसका ये नहीं देखते कि अगर हम इस केस को अलाउ कर देंगे तो आगे देश भर में और कितने मुकदमे शुरू हो जाएंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए उनके ऊपर लागू नहीं होता। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दुहाई दे नहीं सकते हैं। यहाँ पे ज्ञानवापी में कभी भी मूर्ति की अब विसर्जन हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ नमाज पढ़ने से, गुंबद बदलने से, दीवार थोड़ा तोड़ देने से उसका कैरेक्टर नहीं बदला। वो पहले भी मंदिर था, आज भी मंदिर है, आगे भी मंदिर है। एक सवाल मेरा ये भी था, वक्फ बोर्ड का जिक्र आ रहा है कि वक्फ की वो प्रॉपर्टी दावा, अंजुमन इंतजामिया जो कमेटी वो दावा करेगी वक्फ की प्रॉपर्टी पर ही मस्जिद बनी, इसे लेकर क्या तर्क है आपका? वक्फ, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी है तो आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा वक्फ किसने किया, किस डेट में किया, रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ, बाकायदा उसकी एक रजिस्टर्ड डीड होती है वो कहाँ है। आज तक इंतजामिया कमेटी एक भी कोई एविडेंस नहीं दिखा पाया कि वो किसने दिया है, कब दिया है, कहाँ दिया, उसका रजिस्ट्रेशन का उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं, बस वो मुंह ज़बानी गवाही दे रहे हैं। सर, 1983 का जो काशी विश्वनाथ बाबा का जो एक्ट है, उस पर कुछ आर्गुमेंट हुई, उस पर कुछ बातचीत हुई है? नहीं, उस पर आर्गुमेंट पहले कर चुके थे, हरिशंकर जैन जी सब कर रहे थे और 2-3 लोग कर चुके थे, इसलिए आज हमने उसको नहीं किया। हमने कोई भी आर्गुमेंट रिपीट नहीं किया, हमने जो फ्रेश आर्गुमेंट देने थे वही दिया। डिफरेंस बिटवीन प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ प्रेयर, डिफरेंट बिटवीन मस्जिद एंड मंदिर। और ये पिनल लॉ है, ये एकदम स्ट्रिक्टली पढ़ा जाएगा, वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाएगा। इसका पर्पस नहीं देखा जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं देखा जाएगा कि इससे होगा क्या, वो नहीं देखना है। काफी सवाल, आपने एक पिटीशन भी फाइल की थी 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तर्क क्या सर आपने दिए थे? उसमें तो हमने कहा है कि कोर्ट कानून बना के राइट टू रिलीजन नहीं छीन सकती है, कोर्ट का दरवाजा नहीं बंद कर सकती है, राइट टू जस्टिस नहीं छीन सकती है। इसके अलावा जो भारत में अगर रूल ऑफ लॉ है तो विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होगा। अगर ये कानून तो बाकायदा कोर्ट के दरवाजे बंद कर रहा है, इस कानून के जरिए तो क्या होगा, कल को पूरी तरीके से यहाँ भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। तो अश्विनी उपाध्याय जी को आप सुन रहे थे, हिंदू पक्ष के वकील हैं, और इन्होंने दो मुद्दों पर असल में बात की। इन्होंने कहा कि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो लागू नहीं होता, और ऐसे में अगर वो लागू करते हैं तो एक तरह से ये एक कायदा तोड़ना होगा, यानी हिंदू पक्ष के लोग जो हिंदू हैं उनको उनके देवता से दूर करने वाली बात हो जाएगी। अभी भी आर्गुमेंट चल रहा है, हिंदू पक्ष कल भी अपने आर्गुमेंट को रखेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह की बहस अश्विनी उपाध्याय, मदन मोहन जी और बाकी वकील हिंदू पक्ष कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला सुना जाना है 21 तारीख को, उससे पहले कोई बड़ी बात, बड़ी खबर जिला कोर्ट से निकल कर आ सकती है। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ अमित सिंह, रिपब्लिक भारत, वाराणसी।